हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त शुभम सिंह कुंडी। आपने थंबनेल देख लिया होगा। दिस वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड टू दोस्त जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, या फिर इफ़ दे हैवंट स्टडीड मच, मीन्स अगर आप ये सब भी पढ़ लोगे तो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। आप 50 प्लस से क्या बराबर स्कोर कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो करना है मैं आपको बताऊँगा क्या करना है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको फिजिक्स के पेपर के बारे में बताया था कि जो शॉर्ट टॉपिक्स आएंगे, फिर अभी जो मैंने आज वीडियो डाली उसमें मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट रोड मैप, कंप्लीट ब्लूप्रिंट। वही मैं यहाँ पे उनमें से कुछ पॉइंट में रिपीट करने जा रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर इतना पढ़ नहीं पाए किसी कारणवश, या फिर जितना पढ़ा है उतना उन्हें कम लग रहा है। तो उनके लिए मैं यहाँ पे कुछ लाया हूँ, कुछ टॉपिक्स मैं यहाँ पे लाया हूँ। ये टोटली हमारे इसी चीज़ पे डिपेंड करता है जो हमने डिस्कस किया है इस बात पे। तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए, मैं कुछ चैप्टर्स आपको बोल रहा हूँ, उन चैप्टर को आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। पहला चैप्टर जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो है फोर्स। फोर्स चैप्टर से आप मीटर स्केल वाले जितने भी क्वेश्चन आए हैं, रीसेंट वाले करना, जितने भी रीसेंट क्वेश्चन मीटर स्केल से आए हैं वो अच्छे से कर लो। आप सभी के लिए पहला एक मेन चीज़ है, आप 2024 2025 का बोर्ड का पेपर कर लीजिए, और 2026 2025 और 2024 का सैम्पल पेपर भी कर लीजिए। सेक्शन ए को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने हमेशा पिछली वीडियोस में बोला है कि आपको क्या करना है, CFQs सॉल्व कर लीजिए। सारे CFQs आप सॉल्व कर लीजिए जो आपके बहुत काम आएंगे। उससे आप जनरली MCQs और शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, वो आपके सेक्शन ए में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सेक्शन ए में आप उनसे ईजिली स्कोर कर सकते हो क्योंकि उनमें टोटली एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आप फोर्थ से मीटर स्केल वाला अच्छे से पढ़ लीजिए। दूसरी जो मैं आपको चीज़ बताता हूँ वो है ये कि आप वर्क पावर एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें जो आपके पास टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है कि आपके पास किसी हाइट पे, जैसे बॉल थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा कि बॉल अगर हाइट पे है, वहाँ पे वो रेस्ट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी उस पर जीरो होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी उस पर मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तो टोटल एनर्जी उसमें यू के बराबर हो जाएगी। वैसे ही अगर वो बीच में आएगी, नीचे आएगी, तो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाएगी। इस टाइप का न्यूमेरिकल एक बार आप देख लेना। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आप ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मशीन में ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम भी देख लीजिएगा। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है, आपको साउंड चैप्टर तो देखना ही है। साउंड चैप्टर विल डेफिनेटली गिव यू 7 मार्क्स। 7 मार्क्स आपको यहाँ देखो, और आपने और अच्छे से पढ़ा तो आपको 2-3 नंबर के वो आपका सेक्शन ए में भी आएगा, तो टोटली 10 नंबर आपके साउंड से स्कोर कर सकते हो। आपको एको वाला पढ़ना है और फिर उसके बाद आपको रेजोनेंस वाला पढ़ना है, मैंने हर वीडियो में बता रखा है। इसके बाद आपके पास एक कैलोरीमेट्री नाम से चैप्टर है। कैलोरीमेट्री में क्या करना है आपको, कैलोरीमेट्री में आप पूरे चैप्टर को पढ़ लीजिए। पूरे चैप्टर आप पढ़ लेंगे, एक न्यूमेरिकल वाला देख लीजिए। न्यूमेरिकल को मैंने आपको सॉल्व करने का एक मेथड पिछली वीडियो में बता रखा है, उसे आप जरूर देखिएगा, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल के साथ आपको उसमें चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लीजिए। कैलोरीमेट्री में बहुत काम आएगा आपके। इसके बाद ये सब आपको करना है। इससे आपका कितना हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। 4 से 3 नंबर का हो रहा है वर्क पावर एनर्जी से, ये वाला क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, और कुछ कॉन्सेप्ट आ सकते हैं तो 7 नंबर का आप ये मतलब पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम 3 नंबर का आ जाएगा, साउंड वाले से 7 नंबर का आ जाएगा, कैलोरीमेट्री से भी 7 नंबर का आ जाएगा। 7 7 7 21 21 6 होते हैं, 27 नंबर का आपका यहाँ पे हो चुका है। जब आपका हो जाएगा, और एक और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिएगा, वो है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला प्लीज़ कर लीजिए आप, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। आपको कुछ भी इसमें वैल्यू रखनी है जो दी होगी, आप ये करेंगे तो बहुत इजीली यहाँ पे आपके 30 मार्क्स तो मैं आपकी गारंटी लेके चल रहा हूँ आप स्कोर कर लेंगे। 30 मार्क्स का आपको पूरा अटेम्प्ट करना है, बाकी डिपेंड करता है कि वो कितना सही है कितना नहीं है, तो वो डिपेंड कर देगा पूरा। बस आपको 30 मार्क्स के यहाँ पे पढ़ना ही पढ़ना है। इतना आप पढ़ लेंगे तो आप 30 मार्क्स के लिए एकदम रेडी हो जाएंगे। और आप इतना पढ़ लेंगे तो आप इतना सेक्शन ए में जो आपने ये पढ़ा है ये भी तो आएगा सेक्शन ए में। प्लीज़ ये आप कर लीजिए, ये कर लीजिए। 24 और 25 का बोर्ड का पेपर कर लीजिए, और आप सैम्पल पेपर कर लीजिए। 24 25 26 का सैम्पल पेपर कर लीजिए, और प्लीज़ आप ये कर लीजिए, CFQs कर लीजिए, MCQs शॉर्ट सेक्शन ए से कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये सब आपने कर लिया है।
फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद एक बिग लेंथ के चैप्टर्स है। सबसे पहले आपका यहाँ पे 4th का पहला पार्ट आपका लाइट है। अब देखिए 30 नंबर का मैंने आपको बता दिया, बाकी 10 नंबर यहाँ पे आपको खुद ही चूज करना है। आपको अगर कोई आपको यूनिट आता है, जैसे आपको लाइट आता है, आप लाइट वाले कर सकते हो। आपको करंट या आपको ये करंट और हाउस होल्ड आता है तो आप वो कर सकते हो। तो ईजिली आप इन्हें कर सकते हो। इसके बाद जो मैं आपको मेन बात बता रहा हूँ वो सेक्शन ए के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। प्लीज़ एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका जो लाइट चैप्टर है, एक लाइट वाला चैप्टर, पहला लाइट चैप्टर है, उसमें आपका रिफ्रैक्शन है, प्रिज्म वाला है, ये वाला चैप्टर और लेंस वाला है। ये प्लीज़ ये चैप्टर है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला चैप्टर आपके पास नॉर्मल जो रिफ्रैक्शन पूरा है, उसके बाद आपके पास प्रिज्म वाला पोर्शन है, उसके बाद आपके पास लेंस वाला पोर्शन है। ये 3 पोर्शन हो गए। फिर इसके बाद आपके पास साउंड में एक वाइब्रेशन वाला पोर्शन है। वाइब्रेशन में आप थोड़ा वाइब्रेशन में उसके अंदर रेजोनेंस इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस आप वहाँ भी पढ़ोगे तो आपके यहाँ भी काम आएगा। वाइब्रेशन पढ़ लेना थोड़ा अच्छे से, वाइब्रेशन भी। और फिर इसके बाद मैं आपसे जो बोल रहा हूँ वो है रेजिस्टेंस में है, जो रेजिस्टेंस है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ये कुछ मैंने आपको 6 टॉपिक्स बोले हैं। इन सारे टॉपिक्स के आप सारे के सारे जितने भी फैक्टर्स है, आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अब बिग रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप इन सबको एक जगह नोट कीजिएगा, इन्हें प्लीज़ पढ़िएगा, समझिएगा कि ये फैक्टर्स कैसे रिलेटेड है हमारी किसी भी चीज़ से। जो रिफ्रैक्शन चैप्टर में आपकी म्यू पे फैक्टर्स है, वेवलेंथ पे है और एंगल ऑफ इंसिडेंस पे है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट पे है, डिवीजन पे, सारे फैक्टर पढ़ लीजिए। प्रिज्म में भी यही है। लेंस वाले में फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। वाइब्रेशन रेजोनेंस में रेजोनेंस कैसे हमारी फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस में आपका ये तो बहुत याद से, तो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ ये थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लीजिए। और अगर आपको एक कल पूरे दिन अगर आपको एक 1 शॉट वीडियो चाहिए सारे पूरे कॉन्सेप्ट की, तो मैं आपके लिए बना दूंगा। प्लीज़ आप नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बिल्कुल आपके लिए ला जाऊंगा ये वीडियो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपको देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपका टोटल इसमें बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में वो कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको मैं एक फैक्टर बताता हूँ। अगर आपसे कहीं भी पूछना है कि हाउ टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो 2 चीज़ आप समझिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो करंट बढ़ाना होगा सबसे पहले, और दूसरा है नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, जो कॉइल बनाते हैं ना आपकी, ऐसी कोई भी कंडक्टर होता है उसके राउंड से कॉइल 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 होती है, तो वो नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ानी है आपको। ये 2 फैक्टर्स है। और अगर आपके पास करंट या ईएमएफ दिया है, तब आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो ये आपस में इंटररेटेड है, इन्हें प्लीज़ पढ़िएगा। तो ये उनके लिए है जो मतलब जो थोड़ा अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि उन्होंने इतना नहीं पढ़ा है किसी भी कारणवश, इतना आप कर लीजिए। यू विल डेफिनेटली, आई एम सेइंग डेफिनेटली, यू विल बी स्कोरिंग 50 आउट ऑफ 80। आप इजली यहाँ पे स्कोर कर लेंगे 50 प्लस, आप इजली यहाँ पे स्कोर कर लेंगे। और प्लीज़ आप इतना कर लीजिए। बाकी तो मैं कल भी बिल्कुल वीडियो लाऊंगा, बिल्कुल कमेंट करना। आई विल डेफिनेटली ब्रिंग द वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।